औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे मज़दूर भाइयों, किसान भाइयों, पाकिस्तानी गयूर और अवाम, सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हर बीती और जग बीती सुनाने लगा हूँ। मैं शुरू करता हूँ सदर अयूब साहब से। सदर अयूब साहब की हुकूमत आई तो उसने 3 काम अच्छे किए। किसानों को ट्यूबवेल दिए, ट्रैक्टर दिए, ज़रूरी आलात दिए, ये उन्होंने काम अच्छे किए। उसके बाद दौर आ गया भुट्टो साहब का। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाम रखा और इलेक्शन की तैयारी हो गई। बहुत बड़े बड़े जलसे भुट्टो साहब ने किए। आवाम को जो भुट्टो साहब ने काम किए वो भी 2-3 काम बहुत अच्छे किए। आवाम को शऊर दिया, आवाम को बताया कि आपके वोट की क्या इज़्ज़त है, क्या अहमियत है। तो कुछ गुरबा को समझ आई कि हमारे वोट की इज़्ज़त है। पहले ये होता था वोट दाम दे डाल जाते थे, पता नहीं कौन जीता कौन है, ना आवाम को पता नहीं होता था। तो अयूब साहब भुट्टो साहब ने जो अच्छे काम किए ये शऊर दिया आवाम को। और नंबर 2 पे पाकिस्तान के हीरो साइंसदान डॉक्टर कदीर खान को यूरोप कंट्री से पाकिस्तान लाए। और उसके बाद एटम बम की बुनियाद रखी। भुट्टो साहब ने बहुत बड़ा जलसा किया। दीपालपुर टैंकी ग्राउंड में जलसा हुआ, बड़ी मखलूक थी, बहुत बड़ा जलसा था। उनका घास खा लेंगे, एटम बम बनाएंगे। तो मेरे दोस्तों, गरीब राव, ये हमें गरीबों का नाम लेके, मजदूरों का नाम लेके, हमें वर्ग ला के ये लोग हुकूमत में आते हैं। तो मैं आइंदा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइंदा इनके झांसे में नहीं आना। लेकिन हम लोग फिर इनके झांसे में आ जाते हैं। उसके बाद ज़िया-उल हक साहब तशरीफ लाए। उन्होंने हुकूमत पे कब्जा किया और कहा, अपने रेफरेंडम कराया, हाँ ना के वोट डाले। तो वो सदर बने। जब सदर बन गए तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब, ज़िया-उल हक की गोद में पलने वाले, गेट नंबर 2 से आने वाले, वो इलेक्शन आया, उसको वज़ीर आला बनाया, वज़ीर आला रहा। उसके बाद उसने भी ज़िया-उल हक के साथ अच्छा ना किया, जुनेजो साहब को तैयार किया और उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ा। तो फिर ये हुकूमत नवाज शरीफ के आगे वज़ीर आज़म बन गया। तो जुनेजो साहब के साथ भी अच्छा नहीं हुआ जब ये दौर इनका। इसके बाद फिर इलेक्शन आ गए। फिर ज़िया-उल हक साहब ने एक बहुत बड़ा जुल्म किया। पाकिस्तान का बेहतरीन साइंसदान और बेहतरीन लीडर जुल्फ़िकार भुट्टो को एक झूठा मुकदमा कसूर में कत्ल हुआ था, इनके भुट्टो साहब के ऊपर डलवाया गया। भुट्टो साहब को फांसी लगवाया गया। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर का दौर आया, अच्छी हुकूमत की। लेकिन जब उनका दौर आया, उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए। गरीबों को हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, मजदूरों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे। मेरे गरीब रहो, मैं भी मजदूर आदमी हूँ, आपका भाई हूँ। हमें ये वर्ग लाते हैं, हमें ये धोखा देते हैं, हमारे वोट लेके ये हुकूमत में आ जाते हैं और गरीबों के बाद में कुछ भी नहीं करते, ख्याल भी नहीं करते, पूछते ही नहीं हैं। लेकिन बेनज़ीर मोहतरमा का दौर चल रहा था कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी, इनके आपस में बहुत इख्तिलाफात शुरू हो गए। तो इन्होंने एक दूसरे को टफ टाइम दिया। उसके बाद दोनों ने मिलकर नैब का इदारा बनाया और इत्तेफाक राय से ही नैब का चेयरमैन जवेद इकबाल, चीफ जस्टिस जवेद इकबाल को बनाया और मुंतखब किया। असलम बेग ने मुस्लिम लीग नून केस पीपल पार्टी पर बनाती थी, मुस्लिम लीग वाले उन पर केस बनाते थे। दोनों घरों के बाद केस होते, दोनों घरों के ऊपर केस होते थे। तो सजा किसी को नहीं हुई, सजा किसी को नहीं मिली, क्योंकि आपस में इनका नूरा कुश्ती होती थी।
तो ये ऐसे में इनके साथ कोई सजा नहीं मिली, कोई पकड़े नहीं गए। बाद परवेज मुशर्रफ ने इसका तख्ता उल्ट दिया नवाज शरीफ का। क्यों उल्टा तख्ता? किसी ने कारगिल में बहुत गद्दारी की, वो इंडिया की फौज ऊपर आ गई, हमारी फौज नीचे आ गई, हमारे नौजवान काफी शहीद हुए, ये बहुत बड़ा सान्या हुआ। तो परवेज मुशर्रफ को दोबारा परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत संभाल ली। इसके बाद उन्होंने इलेक्शन करवाया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जीती। इसके बाद परवेज मुशर्रफ ने इलेक्शन करवाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीती, वजीर आज़म बना, परवेज लाई वजीर आला बने, बहुत अच्छी हुकूमत की। अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री मिलती थी, बच्चों को किताबें फ्री मिलती थी, बच्चों को वजीफे मिलते थे, और गांव में बहुत से मंसूबे लगाए। परवेज लाई साहब ने बहुत अच्छी हुकूमत की। तो उसे एक बाद आ गई 2 नंबर पीपल पार्टी जरदारी की। भुट्टो साहब की भी 1 नंबर पीपल पार्टी थी, बेनजीर की भी, जरदारी की 2 नंबर पीपल पार्टी बासरे इदार आ गई। उन्होंने खुद सदर बन गए, यूसुफ रज़ा गिलानी को उन्होंने वजीर आज़म बनाया। तो नवाज शरीफ ने जेली कोट पहनाकर वकला को लेके लश्कर तो इस्लामाबाद चढ़ाई कर दी। परवेज मुशर्रफ अपने यूसुफ रज़ा गिलानी वजारत से उनको घर भेज दिया। उसके बाद उन्होंने राजा फिरोज अशरफ को वजीर आज़म बनाया। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए 2013 में। 2013 में इलेक्शन हुए, सारी पार्टियों ने खूब चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, बड़े बड़े जलसे हुए। तो उन जब शाम हुई, टाइम ख़त्म हो गया, वोटों की गिनती शुरू हो गई, तो हल्के में 9 बजे 4-5 हल्कों का नतीजा आया। नवाज शरीफ ने अपना खिताब किया, टीवी पे आया कि मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए, मुझे हारने चाहिए, मुझे जीतना चाहिए। अभी वोटिंग हुई है, गिनती हो रही है, वो ऑर्डर दे रहा है। देखो ना, ये धांधली, बहुत धांधली हुई। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ है, अब वो कहता है दूसरों को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म तुम खुद थे। तो इलेक्शन हो गए। उसके बाद इमरान खान साहब ने मुतालबा किया कि 4 हल्के खोले जाएं। इन्होंने 4 हल्के नहीं खोले। आखिर वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गए, 4 हल्के खुले, तो उसमें धांधली निकली। तो ये ऐसी हुकूमत में आए। और आगे फिर इन दौर में क्या हुआ, ये इन्होंने एक दूसरे पर केस होते थे, तो कुछ भी दबाने के, दूसरे को दबाने के लिए, वो उसको दबाने के लिए केस करते थे। कोई सजा किसी को नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, 2013 में ही एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी इन्होंने की। जो मालर टाउन का वाकया आप सबको पता है। मेरे गरीब भाइयों, जरा आप गौर से सुने, इस बात पे अमल करें कि ये लोग गरीबों का नाम लेकर इलेक्शन जीत कर आते हैं। तो खुदा के लिए आप इनसे परहेज करें, इनको वोट मत दें। ये चोर हैं, ठगू हैं। जब ये इनके आने से पहले पाकिस्तान पे 6 अरब रुपये कर्जा था, अब इनके पाकिस्तान के ऊपर 32 अरब डॉलर कर्जा है। ये कर्जा छोड़कर ये गए। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, डॉन्स लीग्स आई, मेमो गेट आया, पनामा का इशू आया। एक यूरोप कंट्री से औरत ने 5-4 मुल्कों की चोरी पकड़ी। तो वजीर इमरान खान साहब ने बड़ी हिम्मत की, बड़ी जुर्रत के साथ सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में दावा दायर कर दिया। जब वो समाअत होती रही, केस चलता रहा, जब फैसला आया, जो चीफ जस्टिस साहब को निसार, बहुत जिंदा दिल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने फैसला सुनाया कि इमरान खान सादिक भी है, अमीन भी है, नवाज शरीफ बेईमान भी है, मुनाफिक भी है। तो ये इनके उस केस में ये केस हुआ, ये अंदर चला गया, केस हो गया, ये अंदर चला गया। मरियम नवाज कहती है मैं लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है।
और ये लुटेरे जरदारी साहब और इनके कबीना जो वफाकी वजीर होते थे, सूबाई वजीर होते थे नून के या पीपल पार्टी के, जब उनको पता हमारे सरबराह ये चोरी करते हैं, मुल्क का पैसा खाते हैं, तो वो भी खाते थे, उनको फिर ये कह भी नहीं सकते थे कि तुम क्या कर रहे हो। तो मैं आपको बताऊं, देखो पीपल पार्टी के खुर्शीद शाह साहब है, वो एक वापडा का मीटर क्लर्क था, आज वो करोड़पति अरबपति है। इनके जो मुस्लिम लीग के जो वफाकी वजीर हैं, सूबाई वजीर हैं, इन्होंने भी हाथ रंगे, इन्होंने भी बहुत पैसा बनाया है। तो ये बाहरले मुल्कों से जो कर्ज लेते थे, उनसे बड़े बड़े मंसूबे लगाए इन्होंने, मोटरवे बनाई, GTO बनाया, मेट्रो बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई और मंसूबे। इन बड़े मंसूबे में ये कमीशन भी बड़ी भारी उनसे भी उसमें से भी लेते रहे हैं। और जो अवाम का टैक्स का पैसा होता था, मेरे गरीब भाइयों, हमारी खून पसीने की कमाई ये मनी लॉन्ड्रर करके बाहर भेजते थे। आप देखो हसन नवाज का 9 अरब का डॉलर का 9 अरब का बंगला है, छोटा भाई उसका 5, 6, 7 अरब का बंगला है। इनकी बाहर प्रॉपर्टी है, बाहर बच्चे हैं। अब ये सारा टबर चोर है। देखो मियाँ नवाज शरीफ डाकू बाहर बैठा है, इश्तिहारी मुलज़िम में उसको इश्तिहारी करार दिया गया, बेटे इश्तिहारी हैं, दामाद शहबाज शरीफ का इश्तिहारी है। अच्छा, शहबाज शरीफ कहता था कि मैं बरसदार आ गया, दुआ करो तो मैं जरदारी को घसीट कर इस लिबर्टी चौक में उल्टा लटकाऊं, इनके पेट से पैसे निकालूंगा। तो करते कराते आपस में कुछ नहीं थे। ये तो मर्द मुजाहिद, मैं मर्द मुजाहिद ही कहूँगा। इमरान खान साहब आया, उन्होंने इनके ऊपर केस किया और किसी की जरूरत नहीं होती थी इनके खिलाफ कोई केस करे, उसने केस किए, इनको अंदर करवाया डाकुओं को। ये सारा टबर चोर है, इनसे आप बचे। अब इन्होंने क्या तमाशा बनाया हुआ है, APC का जनाब APC करेंगे। उससे पहले कौमी असम्बली में इजलास हुआ, 8 कानून पास होने थे, तो उसमें इनके पास 216 मेंबर थे। जब ये कौमी असम्बली में गए तो इन्होंने कहा हम तो जीतेंगे, कानून पास नहीं होने देंगे। जब वो अंदर गए, स्पीकर साहब ने कहा कार्रवाई शुरू की, पहला कानून के अब यहाँ जी यस के नो, साहब ने कहा यस, हिज़्ब इख्तिलाफ जो थे उन्होंने कहा नहीं। इन्होंने कहा ये तो धांधली है, वोटों की गिनती करो। जब उन्होंने गिनती की तो मौजूदा हुकूमत के 200 वोट हुए, तो हिज़्ब इख्तिलाफ के 190 वोट हुए। ये आपस में इनके 216 थे, 26 मेंबर आए नहीं। वो जो 26 मेंबर नहीं आए उनका ज़मीर जाग उठा। वो इसलिए नहीं आए कि हम भी इसमें शरीक ना हो जाए इनकी चोरी में, हम तो बचे, हम अल्लाह ताला ने उनको हदायत दी, उनका ज़मीर जाग गया, वो नहीं आए। हुकूमत के 200 वोट हो गए, हिज़्ब इख्तिलाफ के 190 वोट, उसमें भी मार खा गए। अगर APC हुई उसमें वो भी ठोस हो गई है। आप दोबारा वहाँ बाहर बैठ गए, फिर बीमारी का ऐसा बहाना बीमारी का, या मेरा बाप तो मर रहा है, वो तो उसका इतनी बीमारियाँ हैं, उसको बाहर जाने दिया जाए, इजाज़त दी जाए। अगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो हम हुकूमत के खिलाफ पर्चा करेंगे, मिन्नत तरले। इन्होंने वो 2 नंबर जो थे रिजल्ट थे उनके जितने भी टेस्ट हुए 2 नंबर करवा के अखीर हमदर्दी के तौर पर इमरान खान को भी रहम आ गया। कुछ लोग दोस्तों ने भी कहा चल जाने दो, उन्होंने जाने दिया। अब बाहर जाके क्या कर रहे, तकरीरें कर रहे, किसके खिलाफ, हमारे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ तकरीरें कर रहे, अदलिया के खिलाफ तकरीरें कर रहे। हमारे पाकिस्तान जैसी आर्मी किसी मुल्क की नहीं है। हम तो पूरी अवाम पाक आर्मी के साथ हैं, साथ रहेंगे, जानो माल से, तन मन धन जान भी लुटा देंगे, पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, पाक आर्मी के साथ रहेंगे। और हमारे मेरे गरीब भाइयों, अब आगे इलेक्शन आए या कोई ऐसा मसला हो, अब वोट सोच समझ कर देना। ये लोग बड़े ठग गए, चोर हैं, हमें वर्ग लगाते हैं, हमारे गरीबों का नाम लेके गरीबों का प्रचार करते हैं, लेकिन गरीब के बाद जब
जीत जाते हैं, हुकूमत में आते हैं, गरीब को पूछते नहीं हैं। तो मैं इमरान खान को दाद दूंगा, जिसने इतनी हिम्मत की, उनकी नजर एक शेर भी करूंगा। कौन कहता है मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समुंदर में उतर जाऊंगा। इमरान खान कदम बढ़ाओ, अवाम तुम्हारे साथ है। तो मेरे गरीब भाइयों, मैं फिर बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके झांसे में ना ना। 3 दफा वजीर आजम पीपल पार्टी रही है, 3 दफा वजीर आजम नवाज शरीफ आए। इन्होंने क्या किया, मुल्क को कर्जे में डुबो दिया है। इन बेशर्मों ने, डाकुओं ने, इनको जरा हया नहीं आया। जैसे कहते हैं, ख्वाजा कहता है कोई शर्म होती कोई हया होती। ये इनके ऊपर लागू नहीं होती शर्म हया, इनके भी लागू होनी चाहिए। या जो टोला 8-10 साहब जो वफाकी उजरा है, देखो उसमें खास साद रफीक है, ख्वाजा आसफ है, एहसन इकबाल है, परवेज रशीद है, ऐसे 10-12 जो इनके साथ जिन्होंने बहुत हाथ रंगे, इन्होंने भी करप्शन किए। अब वो उनकी चोरी छुपाने के लिए मियां नवाज शरीफ के दिन ब दिन वो दिन रात लगे हैं। चोरी ऐसे चोरी नहीं छुपेगी, अब जान नहीं छूटेगी। ये जेलों में जाएंगे, जेलों में सड़ेंगे, इनको देना पड़ेगा। जो अवाम का, गरीबों का खून पसीने का पैसा खाया हुआ, वो इनको देना पड़ेगा। तो मैं गरीब भाइयों आपसे, मैं मजदूर आदमी हूँ, गरीब हूँ, आपका भाई हूँ, आप मेरे भाई हैं। गरीबों, किसान भाइयों, आप इस पे ख्याल करें, इसको जेल में रखें। हम इन डाकुओं को वोट नहीं देना। जितने भी इनके साथ आप साथी मिले हुए हैं, इन सब ने हाथ रंगे करप्शन में, वो तो उनके साथ जाएंगे। हम गरीबों को कौन पूछता है? हम ना रिश्वत लेते हैं ना देते हैं। अपना गरीब आदमी तो पेट पालता है बड़ी मुश्किल में। तो इन्होंने बहुत जुल्म किया पाकिस्तान के साथ। और ये दूसरे एक और बात रह गई कि जब मोदी पहली दफा नवासी की शादी हुई, आया सालगिरह पे आया, मियां नवाज शरीफ के घर बरसी हुई, आया साग पाए खाने के लिए, वो आया। जो उस वक्त नारा लगाया था लोगों ने, मोदी का जो यार है वो पाकिस्तान का गद्दार है। तो ये पाकिस्तान के गद्दार हैं। अब जो इनका बयानिया है वो इंडिया से मिल रहा है। इंडिया का जो राग एजेंट हैं वो अब बलोचिस्तान में और अपने कराची में वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। वो जो जम्मू कश्मीर में जो राह है उनका, RS की जो तंजीम है, वो मुसलमानों को मार रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। तो मोदी साहब सुन लो, मैं आपको कह रहा हूँ, एक मजदूर आदमी होकर आप इंसान बनो, कुछ हमदर्दी करो, कुछ सोचो। ये ऐसे जुल्म नहीं चलेगा। इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर आज़ाद होगा, और ज़रूर आज़ाद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा जो इमरान खान साहब ने पिछले साल तकरीर की है, पूरे मुल्कों ने सुनाई है। अब ये 26 तारीख को तकरीर हुई है, पूरे मुल्क में उसने पूरे मुसलमानों की नुमाइंदगी की है, फ़लस्तीन की नुमाइंदगी की है, अज़रबैजान की नुमाइंदगी की है, जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की है। तो मोदी आप फंस गए हैं, आप नजरसानी करें, ये जुल्म बंद करें। कब तक ये जुल्म चलेगा? ये जुल्म अब नहीं चलेगा। पाकिस्तान उनके साथ है। पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की शान रह गए। तो मैं आप गरीब भाइयों, मैं आपसे फिर बार बार मैं रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ कि हम लोगों को ये ठग लेते हैं, हमारे गरीबों का नाम लेते हैं, ये मस्कीन है, गरीब है, तो हमें वोट लेके वो बात हुकूमत में आ जाते हैं, फिर गरीबों का ख्याल ही नहीं करते हैं। हम वो करेंगे, ये करेंगे। तो अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान हमेशा आबाद रहेगा। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फौज, हम जिंदाबाद, हम पाकिस्तान। इस वक्त पूरी आवाम पाकिस्तान आर्मी के साथ है। और आर्मी जो है वो जैज़ काम में मौजूदा हुकूमत के साथ है। मौजूदा देखो, कोरोना में बड़ा साथ दिया उन्होंने ये TTL में बड़ा साथ दिया आर्मी ने। जो भी जहाँ भी मुश्किल होती है आर्मी पहुँचती है। तो हमारे आर्मी जैसी किसी मुल्क की आर्मी नहीं है। हमारे नौजवान दलेर हैं, गाजी हैं, वो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया उसको जानती, पाकिस्तान की फ़ौज को। और अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने महफूज रखे।
हर बला से दूर रखे। मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप शेयर करें, लाइक करें। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया।